यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का 14वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र कहता है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, अर्थात जब मुक्ति हो जाती है सभी, कामा ये अस्य हृदि श्रिताः, अर्थात कामनाओं से जो हृदय में स्थित हैं, अथ मर्त्यो अमृतो भवति, अर्थात तब मृत अमृत हो जाता है, अत्र ब्रह्म समश्नुते, अर्थात यहाँ ब्रह्म से समानता प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि जब व्यक्ति की उसके हृदय में स्थित जो भी कामनाएं हैं उससे उसकी मुक्ति हो जाती है, तब वह व्यक्ति जो है वो मृत से अमृत हो जाता है और वह ब्रह्म की समान हो जाने की प्राप्ति कर लेता है। तो यहाँ पे कामनाओं के विषय में हमें बताया जा रहा है। तो ये जो बात है, ये तो आप देखिए कि गीता में भी जो है भगवान श्री कृष्ण बार बार क्या कहते हैं कि निष्काम हो जाओ, कोई कामना मत रखो, अपने कर्म के फल की कामना को त्याग दो। तो वो ही वाली बात है जो कि यहाँ पर यम नचिकेता से बता रहे हैं कि जब व्यक्ति के हृदय में जो भी कामनाएं हैं, वह सभी कामनाएं जो हैं उनसे वह मुक्त हो जाता है, तो वह मृत से अमृत हो जाता है। और ये जो स्थिति है वह ही वास्तव में ब्रह्म के समान हो जाने की स्थिति है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए। तो ये हमको जो ये बात है ना, ये एकदम ऐसे घर कर लेनी चाहिए अपने भीतर कि कामनाएं जो हैं, कामनाएं ही वास्तव में हमें मृत्यु प्रदान करती हैं। हमारे भीतर कामना कि संसार में ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का जो भाव है, जब तक वह हमारे भीतर होगा तब तक जो है हम अमरता को प्राप्त नहीं कर सकते। संभव ही नहीं कि हम अमरता को प्राप्त कर सकें। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी कामना है, जो हम अपनी कामना करते हैं, जब हम ये करते हैं तो हम सृष्टि के विरुद्ध जा रहे होते हैं। और ये जो संपूर्ण सृष्टि है वह वास्तव में विश्व रूप के रूप में जो है ईश्वर ही हमारे आगे प्रकट है। तो जब हम कोई भी कामना करते हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि जो है इस विधान जो है, ये जो संपूर्ण सृष्टि में जो ये यज्ञ चल रहा है, जो कि ईश्वर ने चला रखा है, उस विधान जो है उसके प्रति तब जब हम इस प्रकार की कामना करते हैं तो हम उस विधान का अपमान कर रहे होते हैं। हम ये कह रहे होते हैं कि ये जो संसार में जो विधान चल रहा है, जो जिस प्रकार से यहाँ पे घटनाएं घट रही हैं, वह ठीक नहीं है और इनको हमारे अनुसार होना चाहिए। अर्थात हम ईश्वर से पृथक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर जो है वो एक पृथकत्व उत्पन्न हो जाता है इस संपूर्ण अस्तित्व से। क्योंकि कामना है, यदि हमारा इस संपूर्ण अस्तित्व से पृथकत्व हो जाए तो फिर तो हम जो है फिर हम नश्वर ही हो गए ना। क्योंकि फिर पृथकता होने से फिर तो हमको सब कुछ अलग अलग दिखाई देगा, हम इससे एक नहीं होंगे, हम इससे अलग हो जाएंगे। हम इससे अलग हो गए तो सीमित हो गए, सीमित हो गए तो मृत्यु होनी ही होनी है। क्योंकि सीमित जो भी है उसमें एक मान है, उसमें एक मान है, उसके भीतर एक सीमित है, क्वांटिटी जिसे कहेंगे आप, क्वांटिटी है उसके भीतर। और ये जो है, ये होने से ही जो है वास्तव में जो भी सीमितता से क्वांटिटी आई, और क्वांटिटी जो है वह कभी भी एक जैसी रह नहीं सकती इस सृष्टि में। उसमें परिवर्तन हो गया क्योंकि कारण और प्रभाव के क्षेत्र में आ गया वो। क्वांटिटी जैसे ही हुआ, क्वांटिफिकेशन जैसे ही हो गया कि आपके अंदर एक मात्रा है, तो जैसे ही वो क्वांटिफिकेशन हो गया तो फिर वो तो कारण और प्रभाव के क्षेत्र में ही आ जाएगा फिर वो। क्योंकि फिर उस पर कुछ ना कुछ क्रिया हो सकती है। जब उसमें कुछ क्रिया हो सकती है तो उसमें कुछ प्रभाव भी पड़ेगा, फिर प्रभाव पड़ेगा तो फिर उसका परिणाम भी होगा, फिर वो परिणाम होगा तो फिर वह प्रलय को जाएगा ही जाएगा, क्योंकि नष्ट होना ही हो। क्योंकि कुछ ना कुछ तो क्रिया होगी ना, क्रिया में परिवर्तन होगा ही। तो इसलिए ये जो कामना करना है, ये कामना करना एक प्रकार से देखा जाए तो मृत्यु को आमंत्रित करना है। मैं पुनः आपको दोहरा दूं कैसे कार्य करता है। आपने यदि कामना की, कोई भी कामना आपने अपने भीतर की, तो ये जो विश्व रूप में ईश्वर हमारे सामने प्रकट है, उसके जो विधान है उससे हम पृथक हो गए, उससे अलग हो गए। और जैसे ही हम उससे अलग हुए तो हम सीमित हो गए। कंस क्या होता है? कंस जो आपने, भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस क्या है वास्तव में? कांसा नाम सुना होगा आपने। कांसा क्या होता है? कांसा वो होता है जिससे भार का माप लिया जाता है, भार का माप लिया जाता है। तो कंस वास्तव में वो है जिसने की जो है ये जो संपूर्ण सृष्टि की जो एकता है उसको भंग कर दिया है, वह ही कंस है। क्योंकि उसने मान घुसेड़ दिया, मान डाल दिया उसने। तो
वो मान जो है, भार जो है, क्वांटिटी, वो लाने वाला ही कंस है, उसको मारने वाले भगवान श्री कृष्ण है। अर्थात जो हमारे भीतर ये जो पृथकत्व है, इस संपूर्ण सृष्टि से जो हमारा पृथकत्व है उसको नष्ट कर दे, वह श्री कृष्ण है। तो जब हम कोई भी कामना करते हैं तो हम इस विधान के विरुद्ध जाते हैं। विरुद्ध जाने से हम सीमित हो जाते हैं, इससे पृथक हो जाते हैं, सीमित होकर के पृथक हो जाते हैं। और पृथक होते ही जो है हम सीमित, और पृथक होते ही जो है हम कारण और प्रभाव के क्षेत्र में आ जाते हैं, क्योंकि तब जो है एक नहीं रहता, एक से अनेक हो जाता है। और अनेक यदि होगा तो एक दूसरे में प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो मृत्यु होगी ही होगी, और मृत्यु होगी होगी तो व्यक्ति जो है अमर नहीं रहेगा। तो इसलिए ये कामना जो है ये जब नष्ट हो जाती है हमारे हृदय में से, तो उसके नष्ट हो जाने से जो है हम इस संपूर्ण सृष्टि में चल रहा जो विधान है उससे एक हो जाते हैं। और जब हम उससे एक हो जाते हैं तो एकत्व आ जाता है। एकत्व आया जैसे ही, वैसे ही कारण प्रभाव से ऊपर गए, स्थिरता में को प्राप्त कर लिए और अमरता को प्राप्त कर लिए। वह ही वास्तव में ब्रह्म वाली स्थिति है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।